एक गांव में हरि नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गरीब होने के साथ साथ उसका परिवार भी बहुत बड़ा था। गरीबी के कारण वह ठीक से अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था और उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी। हरि केवल गरीब ही नहीं था बल्कि मूर्ख भी था, अनपढ़ भी था और कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे भी रहना पड़ता था। हरि को कोई काम भी नहीं करना आता था, इसलिए जहाँ पर भी वह काम मांगने जाता उसे काम नहीं मिलता था। अपनी गरीबी से तंग आकर एक बार हरि ने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसका मानना था कि इस गांव में उसे काम नहीं मिलेगा। यही सोचकर हरि अपने पूरे परिवार के साथ एक दूसरे गांव में जाकर बस गया। नए गांव में आकर हरि वहां के एक सेठ के पास जा पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं और मेरा परिवार कई दिनों से भूखे हैं। क्या आप मुझे कोई काम दोगे? सेठ को भी एक नौकर की आवश्यकता थी जो उसका अस्तबल और घोड़ों की देखभाल कर सके। तो सेठ ने कहा, ठीक है, तुम शरीर से तगड़े दिखाई देते हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम पर लगाता हूँ। और सेठ ने हरि को अपना नौकर बना लिया और घर के पास ही उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। अब हरि जो था व्यापारी के गाय और घोड़ों की देखभाल करने लगा, जबकि उसकी पत्नी व्यापारी के घर की सफाई और अन्य घरेलू कार्य करती थी। जल्द ही हरि और उसका परिवार सेठ के घर में घुल मिल गया। एक दिन सेठ की लड़की का विवाह था और इस अवसर पर घर में भोज का आयोजन किया गया था। सही समय पर बारात आ गई। हरि मन ही मन यह सोच रहा था कि आज तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे, आज उसकी जीवा तृप्त हो जाएगी और आज मैंने बड़ी मेहनत भी की है। निःसंदेह अतिथियों के जाने के बाद मालिक हमें भी भोजन अवश्य कराएंगे, परंतु ऐसा हो न सका। सारे बाराती और सेठ का परिवार खा पीकर सो गए। उन्हें अपने नौकरों का विचार ही नहीं आया। दुखी होकर हरि ने अपने परिवार से कहा, चलो बच्चों, अब हम चलकर सो जाते हैं। आज हमारे भाग्य में स्वादिष्ट खाना नहीं लिखा है। लगता है हमारी जीवा को आज स्वाद नहीं मिल पाएगा। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर हरि ने अपनी पत्नी से कहा, मैं निर्धन और मूर्ख हूँ, इसलिए कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत करो, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तभी हरि के मन में एक विचार आ गया और वह उठ बैठा और अपनी पत्नी से बोला, मुझे एक विचार आया है। और फिर वह अपनी पत्नी के कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगा और उसके बाद रात के घने अंधकार में चुपचाप घर से बाहर निकला। वह सीधा अस्तबल में गया और वहाँ से अपने एक घोड़े को खोला, वह घोड़ा जो दूल्हा लेकर आया था, और फिर उस घोड़े को पास के ही एक जंगल में ले जाकर एक पेड़ के पीछे गुप्त स्थान पर बांध दिया। इसके बाद हरि वापस अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह के समय जब सेठ की आंख खुली तो पूरे घर में यह खबर फैल गई कि दूल्हे का घोड़ा चोरी हो गया है। यह बात सेठ के लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी। वह अपने जमाई से कहने लगा, बेटा, मुझे बड़ा ही दुख है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। हरि की पत्नी भी वहीं पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह सेठ के नज़दीक आई और बोली, हुजूर, क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकती हूँ? मेरे पति बहुत ही बुद्धिमान हैं। सेठ ने कहा, घोड़ों को ढूंढने के लिए बुद्धि की क्या आवश्यकता है? आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे पति ज्योतिषी विद्या में बड़े माहिर हैं, वह घोड़ों को ढूंढने में समर्थ हैं। आप उनसे क्यों नहीं कहते? जब तक उनसे कोई कहेगा नहीं, तब तक वह अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे।
सेठ ने हरि को बुलाया और कहा, हरि, घोड़े को ढूंढने के लिए अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करो, मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। हरि ने कहा, कल आप मुझे भूल गए थे। आपके घर में अनेक लोग आए और सबने भर पेट स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाया, लेकिन आप अपने नौकर को ही खाना खिलाना भूल गए। आज जब आपको मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे याद कर रहे हो। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, हरि, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु आज मेरी इज्जत का सवाल है। इसके बाद हरि ने एक कागज़ मांगा और उस पर अनेक प्रकार के चित्र बनाने लगा। वह ऐसा नाटक करने लगा मानो वह कोई गणित लगा रहा हो, और फिर कुछ देर बाद वह सेठ से कहता है, सेठ जी, घोड़ा आपके घर के ही पीछे जंगल में है। इससे पहले कि चोर उस घोड़े को ले जाए, आप उसे ले आइए। और फिर सेठ ने अपने कुछ नौकरों को जंगल में उस स्थान पर भेज दिया जो हरि ने बताया था। कुछ देर बाद नौकर दूल्हे के घोड़े को लेकर वापस आ गए और अपने मालिक से कहने लगे, सेठ जी, घोड़ा बिल्कुल वहीं पर था जहां हरि ने हमें बताया था। और फिर वहां पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग हरि को अंतर्यामी मानने लगे और कहने लगे, अरे वाह, लगता है यह कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है जिसने घोड़े का पता लगा लिया। और फिर सेठ ने हरि को काफ़ी धन इनाम में दिया। अब हरि पहले की तरह गरीब नहीं रह गया था, वह अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से करने लगा। साथ ही साथ पूरे गांव में यह ख्याति फैल गई कि हरि एक बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिषी है। एक दिन की बात है, राजा के महल में मंत्री ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं धीरे धीरे करके चोरी होती जा रही है। आज जब मैंने जांच की तो कई स्वर्ण मुद्राएं कम थीं। ऐसा किसने किया? हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक हरि नाम का आदमी है जो अपनी ज्योतिषी विद्या के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है और वह खोई हुई चीज़ों का पता लगा देता है। वह अवश्य ही आपको बता देगा कि किसने आपका रतन चुराया है और कहाँ पर छिपाया है। राजा ने उसी समय हरि को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। जब राजा के सैनिक हरि के घर पहुँचे तो वह भय के मारे कांपने लगा। वह सोचने लगा, अवश्य ही उससे कोई अपराध हो गया है जो महाराज ने उसे इसी समय महल में बुलाया है। सैनिक उसे लेकर राजा के सामने पेश कर देते हैं। तब राजा ने कहा, मेरा धन किसी ने चुराया है, अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। हरि मन ही मन सोचने लगा, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया। मैंने खुद ही अपनी ख्याति फैलाई और अब खुद ही अपने जाल में फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अपनी जान बचाने के लिए हरि कहने लगा, महाराज, मुझे गणित लगाना पड़ेगा। यह कोई सरल कार्य तो नहीं है। मैं कल तक आपको बता सकूंगा कि आपका रतन किसने चुराया है और कहाँ पर छिपाया है। महाराज ने आदेश दिया, इसको एक कमरे में रखा जाए और वहाँ पर पहरा लगा दिया जाए। कल इसे वापस मेरे सामने पेश किया जाए। हरि अपने कमरे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा। दूसरी तरफ महल में जीवा नाम की एक दासी थी जो धन चुराने की अपराधी थी। वह दासी अपने भाई के साथ मिलकर रोज थोड़े थोड़े रत्न राजा के खजाने से चुराया करती थी। जब उसे पता चला कि महल में एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी आ गया है जो रत्नों को चुराने वाले का पता बताएगा, तो वह डर गई और मन ही मन में सोचने लगी कि यह आदमी तो अंतर्यामी है। मैंने भी इसके बारे में काफ़ी सुना है। लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगी। तो जब रात गहरी हो गई तो वह दासी, जिसका नाम जीवा था, वह उस कमरे के बाहर गई जहां हरि को रखा हुआ था और दरवाजे में कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगी। दूसरी तरफ अंदर बैठा हरि बहुत ही डरा हुआ था। वह सोच रहा था कि किस मुसीबत में आके पड़ गया है। ना वह अपने बारे में इतनी प्रसिद्धि करता और ना वो फंसता।
बड़बड़ाए जा रहा था। यह सारी मुसीबत मेरी इसी जीवा के कारण है। जिस दिन मालिक के घर में बारात आई थी उसी दिन यह जीवा स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी और फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह सब कुछ इस जीवा के कारण हुआ है। जीवा, तूने यह क्या कर दिया? तूने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। अब तू अवश्य ही अपने कुकर्म का फल भोगेगी। बाहर खड़ी दासी जब यह सुनी तो वह सोचने लगी, भगवान, इसे तो सब कुछ मालूम है, इसे सब कुछ पता है, अब मैं क्या करूं? यह तो अंतर्यामी है। सीधा जाकर के उसके पैरों में गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। मैं वही दुर्भाग्यशाली जीवा हूँ जिसने राजा का धन चुराया है। हरि पहले तो चौंक गया, परंतु फिर उसे सारी बात समझ में आ गई और वह मन में सोचने लगा, यह तो वास्तव में ही अविश्वसनीय है। क्या भाग्य है मेरा! निसंदेह यदि किसी का भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मैं तो यहाँ पर अपनी जीभ को दोष दे रहा था और असली चोर खुद ही मेरे चरणों में आ गिरा। तब वह दासी से बोला, धूर्त स्त्री, यहाँ से चली जाओ। मुझे यह सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही सब कुछ मालूम है। पर वह रोने लगी, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगी। तो हरि ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जितना भी धन है जो तूने राजा के खजाने में चुराया है वह तो शीघ्र जाकर के राजा के बाग में अनार के पेड़ के नीचे दबा दे और यहाँ से भाग जा। दासी ने ठीक वैसा ही किया और फिर हरि आराम से अपने कमरे में लेटकर सो गया। अगली सुबह राजा ने हरि को बुलाया और पूछा, तो क्या तुम्हें अपराधी का पता चल गया? क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारा धन कहाँ पर है? तो हरि ने कहा, महाराज, हम महल के पीछे बाग में चलते हैं, मैं वहीं पहुंचकर आपको सब कुछ बताऊंगा। राजा और उसके कुछ सिपाही, साथ में मंत्री, सभी मिलकर बाग में गए और फिर हरि ने कहा, महाराज, उस अनार के पेड़ के नीचे भूमि को खुदवा दीजिए। जब सैनिकों ने यह जमीन खोदी तो सचमुच वहाँ पर एक धन की पोटली निकली जिसमें राजा के खजाने से चुराई गई स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मौजूद थे। हरि ने कहा, यह लीजिए महाराज, आपका धन। इसमें कुछ धन कम है क्योंकि चोर वह धन लेकर भाग गया और आप उन चोरों को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वह दूसरे राज्य में जा चुका है। अपना धन वापस पाकर राजा बहुत ही खुश हो गया और हरि से कहा कि मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी मुँह मांगी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो हरि ने कहा, महाराज, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि अब भविष्य में कोई भी व्यक्ति मुझसे अपनी खोई हुई वस्तु ढूंढने के लिए ना कहे। महाराज ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और राजा ने हरि को खूब सा धन दिया और उसे विदा कर दिया। उस दिन के बाद से हरि अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।